आप भक्त श्री राजी महाराज के धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, सुपन होत दिल भीतर। ये पूरा खेल राज्य हमें मूल मिलावे में उनके चरणों में बिठाकर दिखा रहे हैं। कैसे हम खेल देख रहे हैं, ये बात समझ में आ जाएगी तो खेल से जागृत होना भी इतना ही सरल हो जाएगा। कल रात जी ने बताया, अर्श तन दिल में ये दिल, जो मूल स्वरूप अपना मूल मिलावे में बैठकर एक खेल को देख रहा, उसका दिल और ये दिल दोनों एक रूप हो गए। जो भी यहाँ हम प्रवृत्ति करते हैं, कार्य करते हैं, वो सारा परातन के दिल में पहुंच रहा है। अच्छा, जो नजर है, जो लगाव है, वो तन से नहीं दिल से है। उस हिसाब से हमारे दिल के भीतर कोई विचार भी आ जाता है तो तुरंत ही वो विचार परात्म के दिल में पहुंचता है। दोनों के दिल ही एक रूप हो गए। यहाँ हम किसकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, यदि वो सारा कार्य जो दिल से होता है वो सारा परात्म के दिल में पहुंच जाता है और परात्म इस खेल की लज्जत ले रहा है। ये जो मैं खुदी अभी हमारे दिल के भीतर भरी पड़ी है, तो परात्म भी मैं खुदी लेकर बैठी है। जब तक मैं अपना मैं खुदी, मैं जयंती हूं, मैं फला हूं, मैं ढींकना हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं धनवान हूं, मैं गुणवान हूं, ये जितने भी मैं करके बैठे हैं, वो सारी मैं परात्म के दिल में पहुंच गई और परात्म ये मानने लगी कि मैं जयंती हूं, मैं जयंती हूं। अब जब जयंती की या तो जो भी नाम हमने यहाँ पे धारण कर रखा है, उसकी मैं पराक्रम लेकर बैठी है और खेल की लज्जत उसे मिल रही है। अब ये इलम, हुकम, मेहर, जोश, इशक, ये सारे धनी के दिल के गुण धनी जी यहाँ पर लेकर आए। हमारे दिल के भीतर ये सारे गुणों को भर दिया। अब एक गुण आने से हमारे भीतर बदलाव हो गया। अब जो ये तन की मैं खुदी लेकर बैठे थे, उसके बदले अब हमारे भीतर मैं खुदी आ गई अर्श की। ध्यान से सुंदर साथ जी, राज जी कैसे जगा रहे हैं हमें। अर्श तन दिल और ये दिल दोनों कनेक्ट है। यहाँ पे जितने भी भाव हम लेते हैं वो सारे भाव परात्म के दिल में पहुंच जाते हैं। अब मैं खुद ही ली तो मैं खुद ही पहुंच गई। अब जगाना किसको है? परामोशी में कौन पड़ा है? परात्म। जो मूल मिलावे में है उसको फरामोशी लग गई। कौन सी फरामोशी? कि मैं जयंती हूं, मैं राजाबाई हूं, यहाँ के मैं वर्षा हूं,
ये जो यहाँ के नाम मिले हैं, उस नाम की मैं खुदी परातम लेकर बैठी है और एक खेल की लज्जत ले रही है। अब उसकी फरामोशी हटानी है। बहुत बड़ी बात है। सुंदर साहब जी, ध्यान से ये बात दिल में धारण कर लो। अब यहाँ पे राज्य ने क्या करामात कर दिया कि स्वयं अपने सारे गुणों के साथ खेल के अंदर आ गए। एक खेल के पुतलों के पास, जो पुतले हैं ना खेल के, उनके पास क्या लेकर आए? अपना इल्म, अपना सहूर, अपना हुक्म, अपनी मेहर, अपना जोश, अपना इश्क। आहा, जितनी क्वालिटी राज्य के दिल के भीतर थी, वो सारे गुण यहाँ पे लेकर आ गए। और अब हमें ये भाव, ये सारी क्वालिटी, राज्य के दिल के सारे रस इस दिल के भीतर आने से अब हमारी यहाँ की मैं खुदी टूट गई। मैं जिनकी हूं, ये मैं खुदी टूट गई। अब कौन सी मैं खुदी आई? मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं। अरे मैं तो परमधाम में 25 पक्षों के अंदर राज्य के साथ लीला करने वाली हूं। हौज को सर के जल के भीतर तैरने वाली तो मैं ही हूं। ये जमुना जी के जल के अंदर मस्ती करने वाली तो मैं ही हूं। पुखराज के पहाड़ के ऊपर चढ़कर वहां पे प्रीतम के साथ अनंत सुख लेने वाली मैं हूं। और तीसी भूम के जरोखे में बैठकर पशु पंछियों के मुजरा लेने वाली भी तो मैं ही। ये मैं खुदी हमारी बदल गई। हमारी मैं खुदी अब अर्श की आ गई कि मैं अर्श की रूह हूं। ये मैं खुदी जो एक तन की थी, उसके बदले मैं खुदी आ गई अर्श की। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। इन विध मैं को मारिए खुदाई इलम। एक खुदाई इलम मिला, उससे अपनी मैं खुदी को मारना है, अर्श की मैं को दिल में धारण करना है। आत्म जागृति का मार्ग मुश्किल काम भी नहीं है और सरल भी नहीं है। ये मैं खुद ही मारना ना बहुत भारी है। जितनी उम्र हो गई हमारी, जैसे मेरा 60 साल हो गए, तो 60 साल से ये दिल के अंदर रोज रोज एक ही बात चाबी बरी जाती थी, मैं जयंती हूं, मैं जयंती हूं, मैं जयंती हूं। वो एक पल में मिटा देना है। और मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, मैं अर्श की रूह हूं। ये अर्श की मैं खुद ही लेना है। ये अर्श की मैं आएगी तब ये मैं मरेगी। जब तक अर्श की मैं नहीं आएगी, ये मैं नहीं मरेगी। और तीसरी बात, आत्म जागृति ये सामूहिक कार्य नहीं है, ये मेरी स्व यात्रा है। ये हमेशा गांठ बांध लो, ये सामूहिक यात्रा नहीं है, स्व यात्रा। ये लीला में मैं हूं, अर्श में मैं हूं, राज्य के साथ मैं लीला करती हूं, हम नहीं। मैं, ये अर्श की मैं आनी चाहिए। मैं बिन मैं मरे नहीं। ये अर्श की मैं आएगी तब ये तन की मैं मरेगी। ये हमारी स्व यात्रा है। ये दावा लेना है। दावा कौन लेगा? मैं। मुझे दावा लेना है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं अर्श की हूं। धनी जी कह रहे हैं, सुपन होत दिल भीतर। ये सारा सुपन, ये सारा खेल राज्य के दिल के भीतर
उनके दिल के रूपी पर्दे के ऊपर चल रहा है और हम सब रूहे राज्य के दिल के पर्दे के ऊपर इस खेल को देख रहे हैं। रूह कहूं ना निकसत, अर्श में जो हमारे मूल स्वरूप है वो कभी भी अर्श से यहां नहीं आ सकते और न कहीं जा सकते हैं। रूह कहूं ना निकसत, वो वहीं पे उनके चरणों में बैठकर राज्य के दिल के रूपी पर्दे के ऊपर एक खेल को देख रही है। जैसे कहीं दूर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में क्रिकेट की मैच चल रही है, हम अपने घर के बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में चल रही मैच को लाइव देख रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ आ गया? अपने ड्राइंग रूम में, अपने दिल के हम देख रहे हैं। और वहीं पे जो क्रिकेटर बैटिंग कर रहा है उसके साथ जब हमारा दिल जुड़ जाता है तो हम कुछ पल के लिए ऐसा महसूस करने लगते हैं कि जैसे बैट मेरे हाथ में है और अब मैं ही छक्का लगाने वाला हूं। इतना हम उस खेल के अंदर रल गल जाते हैं। इसी तरह ये पूरे ब्रह्मांड के खेल को राज्य ने अपने दिल के ऊपर ले लिया और हम मूल मिलावे में उनके चरणों में बैठकर एक खेल को देख रहे हैं। और उसी के अंदर के ये जो करोड़ों लोग हैं उनमें से किसी एक के साथ राज्य के हुक्म से हमारी सुरता को जोड़ दिया और हम उसी जो जिसके साथ हमारी सुरता को जोड़ दिया उसी की मैं खुद ही लेकर हम बैठे कि मैं वो हूं, मैं फलाना ढिंकना, जिसके साथ हमारा सुरता को जोड़ दिया मैं हूं, मैं वही हूं, ऐसा पराक्रम मूल मिलावे में बैठकर एक खेल को देख रही है। अब उसको जगाना है। राज्य के पास दो विकल्प है, एक खेल बंद कर देवे, उनके हाथ में है, फटाक से स्विच ऑफ, खेल खत्म, रूहे तुरंत जागृत। ऐसा उन्होंने कर दिया। जब 11 साल 52 दिन हो गया, हमें पूछा नहीं था, उन्होंने अपने आप खेल को बंद कर दिया। जैसे खेल का बंद हो गया हम जाग गए, अरे खेल बंद हो गया। तब राजी पूछे कैसा लगा, क्या कहा था आपने, याद कर लीजिए। नहीं मजा आया, मनोरथ पूर्ण ना भय ता कारण भया, ये तीसरा एंड। फिर दिखाता हूं। राजी बोले ठीक है चलो फिर दिखाता हूं आपको खेल। अब की बार मैं अपनी मर्जी से खेल बंद नहीं करूंगा। जब आप सब मिलकर कहोगे पिया जी, धनी जी, खेल को बस करो, दिन बीते हैं बुरे, हे प्रीतम अब सहा नहीं जाता, अब खेल को बंद करो। जब आप याद कर लोगे खेल को, आप कहोगे कि हे धनी खेल को बंद कर दो, तब मैं बंद करूंगा। तब तक खेल चलता रहेगा, चाहे कितने साल क्यों न लग जाए। हाँ, आपको अर्श की याद दिलाने के लिए मैं अपना दिल निचोड़ कर रख दूंगा, आपके पास पहुंच जाऊंगा, मेरे दिल के सारे भाव मैं आपको पहुंचा दूंगा, बता दूंगा मेरे इल्म से। मेरा हुक्म पल पल आपके साथ रहेगा, मेरी मेहर सदा तुम्हारे पर बरसती रहेगी। आप सहूर करते जाइए, इल्म में आपको देता जाऊंगा। आप दिल में उन बातों को भरकर उसी को सोच कर
वो मस्ती अर्श की लेकर आइए, तब जाके परात्म की जागृति हो जाएगी। जब तक आप बल नहीं करोगे तब तक मैं सामने से आपको जगाने वाला नहीं हूं, ये कह दिया राज जी ने। अब करो बल। राज जी ने तो उनका वादा पूरा कर दिया। उन्होंने जो कहा था कि मैं मेरे दिल के सारे भाव, सारी क्वालिटीज, मेरे सारे गुण लेकर आपके पास पहुंच जाऊंगा, तो वो तो पहुंच गए। आज हमारे बीच में बैठकर वही तो बता रहे हैं सारे गुण। ए इलम, ए सहूर, ए मेहर, ए हुक्म, ए जोश, ए इशक कौन दे रहा है? मेरे प्राणनाथ तो लीला कर रहे हैं आज हमारे बीच में बैठकर। ये जो शब्द यहाँ पे एक एक शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये एक एक शब्द मेरे प्राणनाथ के दिल के निकले हुए शब्द है। और ये शब्द इसीलिए यहाँ पे आए ताकि हमारे दिल को चोट लगे, अरे मैं तो अर्श की रूह हूं। हमें वापिस अपनी निज स्वरूप की स्मृति याद आ जाए। मैं खुदी निकल कर अर्श की मैं खुदी भी दिल के भीतर आ जाए, तब फरामोशी कुछ भी नहीं है। खेल खत्म, हम खेल मूल मिलावे में जागृत हो जाएंगे। ए 14 तबका जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देखा था। ये 14 लोक राज्य के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे हम सो जाते हैं और सपना आ जाता है और सपने में हम कितना बड़ा देख लेते हैं, युग बीत जाते हैं। सपने में हमें कई प्रकार की तकलीफें आ जाती है, कई प्रकार की मुश्किलें आ जाती है। कई बार हम सपने में इतना रोते हैं, इतना बोलते हैं, इतना हंसते हैं, और जैसे ही जागते हैं ये सारा खत्म हो जाता है। राज जी कह रहे हैं ये 14 तबक जरा, जरा माने थोड़ा सा भी नहीं है, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये सारा दिल के भीतर चल रहा है और वहां में बड़ा दिख रहा है। तो इतनी बड़ी माया को हम कैसे छोड़ पाएंगे? और ये माया को छोड़ने के लिए तो ये इलम सहूर मेहर हुक्म आया है। ये धनी के गुण जैसे जैसे दिल में बढ़ते जाएंगे, माया अपने आप अपना रास्ता कर लेगी। माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तो जाग्यानी के। वाह! जैसे जैसे धनी के गुण अंदर आते जाएंगे, माया अपने ठिकाने पे चलती जाएगी। आत्म जागृति का एमा कल मैंने बताया था, सागर ग्रंथ प्रकरण 3 मंथन किया आपने, पता नहीं मुझे। लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अर्श, या के स्वरूप या को देखसी, जो है अरस परस। देखो कैसे धनी ने खेल बना दिया, मूल मिला में बैठाकर एक लहर उठा दी माया की, अपने दिल के भीतर एक खेल की लहर बना दी, और उस लहरों में हम सुख ले रहे। लेसी रूहे अर्श, अर्श की रूहे उसका आनंद ले रही है। कैसे? या के स्वरूप, जो मूल स्वरूप है वो या को देखसी, मूल स्वरूप ये सपने के स्वरूप को देख रही है, जो है अरस परस। जो धनी जी ने बताया ना अभी, दिल परात्म का और दिल ये सपने का, दोनों दिल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। यही बात राजी आप पे कह रहे हैं, या के स्वरूप या को देखसी, जो है अरस परस। ये जो स्वरूप सुपन के, ध्यान से,
ये जो स्वरूप कौन से, ये जो बोल रहा है, ये खेल रहा है, ये जो नाटक चल रही है, ये स्वरूप, ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन परात्म की नजर इन तनों के अंदर आ गई, दोनों के दिल एक रूप हो गए। वह देखे हमको ख्वाब में, वह माने कौन, परात्म, वह देखे हमको ख्वाब में, वह असल हमारे तन, वो हमारे मूल स्वरूप है। अब जगाना किसको है, मूल स्वरूप को। क्या कह रहे राज जी, उनो, उनो माने उनकी, किसकी, परात्म की, कहाँ है, मूल मिलावे में। उनो अंतर आंखें तब खुले, जो फरामोशी की नजर है वो कब खुलेगी, कैसे खुलेगी। उनो अंतर आंखें तब खुले जब हम देखे वह नजर। कितना सरल कर दिया राज जी ने। उनो परात्म की, उनो अंतर आंखें तब खुले जब हम देखे वह नजर। वह नजर में क्या, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, 25 पक्ष में राज्य के साथ लीला करने वाली मैं, पल पल राज्य के अंग संग रहने वाली मैं हूं। उनो अंतर आंखें तब खुले जब हम देखे वह नजर, अंदर चुभे जब रूह के। और जो जिस नजरों से हम देखते हैं वो बात जब परात्म के दिल के अंदर चुभेगी, तब इत ही बैठे घर बकागर, इत ही बैठे बकागर, सीधा जहां पे हम बैठे हैं वहीं पे हमारी सुरता पहुंच जाएगी। इत ही बैठे, कहीं आना जाना है ही नहीं, कोई आया नहीं कोई गया नहीं। मूल मिलावे में से ही सुरता राज्य के दिल के भीतर, और राज्य के दिल के भीतर एक खेल। मैंने बीच में बताया था कि त्रिकोण बना लो, एक तरफ राज्य, एक तरफ रूहे, एक तरफ खेल। रूहों की नजर राज्य के दिल में, राज्य के दिल में हम रूहे, और अब रूह हमें देख रही है वहां पे राज्य के दिल में। और हम जब रूह की नजरें देखेंगे तो अपने आप रूह जागृत हो जाएगी। और हम रूह की नजरें कैसे देख सकते हैं, तो ये इलम, इसी वास्ते ये इलम आया हमारी नजर खोलने के लिए, हमें समझाने के लिए कि भाई जो तू ये तन धारण करके बैठा है वो तेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, तेरा वास्तविक स्वरूप परमधाम मूल मिलावे में है। तू अर्श की रूह है, तू आत्म स्वरूप है। अपने आप को आत्म स्वरूप में देख, पहचान ले। जब चाहता है तब तक कर लेता हूं। सूरत उनो की हम में, उनो की माने किसकी, परात्म की। सूरत माने उनकी सुरता नजर, सूरत उनो की हम में, एक जुदे जुदे हुए जो हम, यहाँ पे कैसे हो गए अलग अलग अलग। मूल मिलावे में कैसे थे, एक साथ मिलकर बैठे थे, बाहों में बाहें लेकर बैठे थे। और यहाँ पे देखो, ओहो हो पूरे दुनिया में फैल गए।
ये जो जुदे जुदे हुए हम, अलग भाषा, अलग जाति, अलग वेश, अलग बोली, अलग देश, अलग प्रांत, सारा कुछ अलग अलग, ये जुदे जुदे हुए जो हम, ये जो बातें करें हम सुपन में, ये जो बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सो करावत हक हुक्म, ये कौन बुला रहा है? बाकी जयंती की हैसियत थोड़ी है कि परम धाम की बातें कर सके, बिल्कुल नहीं। एक करावत हक हुक्म, राज्य के हुक्म से ही यहाँ पे इस खेल में अर्श की बातें हो रही है। धनी जी का हुक्म किसी न किसी तन के अंदर विराजमान होके अपने दिल की बातें कहलवा रहा है। कौन कहलवा रहे हैं? राज्य का हुक्म। और हम कलर टाइट कर लेते हैं, मेरे जैसी चर्चा तो किसी को आती ही नहीं है। अरे मूर्ख, तो एक शब्द नहीं बोल सकता, तेरी क्या हैसियत है? एक कहावत हक हुक्म, धनी का हुक्म यहाँ किसी न किसी तन के माध्यम से अपने दिल की बातें कहलवा रहा है। इन विद हक का इलम हमको जगावत, देखो इस तरह से ये धनी का हुक्म हम रूहों को जगाता है। इलम कैसे जगाता है? अब समझ में आ गई बात आई। अरे भाई, धनी का हुक्म मेहर, इलम, जोश, सहूर, इशक, ये सारा उनका हुक्म है। और वो आज हमारे बीच में बैठकर राज्य के सारे गुण बता रहे हैं। और इस तरह से हम परात्म वहां पे जागृत हो रही है। इलम किल्ली हमको दई, ये निस्बती रूहों है, उनको ही एक इलम किल्ली चाबी मिल गई। कौन सी चाबी मिली? अरे परमधाम का दरवाजा खुल गया मेरे सुंदर साथ। अरे ये बात धनी ने हमारे दिल के भीतर भर दिया, और जिनके दिल के भीतर ये बात पहुंच गई उनके लिए अर्श का दरवाजा खुल गया। दिन से बका द्वार खुलत, अखंड का दरवाजा, अखंड घर का दरवाजा, परमधाम का दरवाजा, इश्क की सारी लहरें अब हमारे दिल के भीतर आ गई, दरवाजा खुल गया। हम इश्क के स्वरूप बन गए। अब दिल में इश्क के सिवा और कुछ भी नहीं बचा। अब वो लाड, वो प्यार, अर्श की वो रहनी, वो जैसे जैसे हम दिल में आत्मसात करते जाएंगे, ये हुक्म, ये इलम हमको जगावत। इस तरह धनी जी कह रहे हैं, बीच असल तन और सुपने, ये तन और असल तन दोनों के बीच में क्या था? पट निंदई का था। कौन सा पर्दा था? नींद। और नींद कौन सी? अरे 10 दिन से नींद की ही बातें चल रही है। पिंड और ब्रह्मांड मैं खुदी वाली पर्दा, ये पर्दा हट गया। अब समझ में आ गया इलम से कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं। तो मैं खुद ही टूट गई, पिंड ब्रह्मांड छूट गए, और दिल के भीतर मेरे प्रीतम का स्वरूप बस गया। इन विद हक का इलम हमको जगावत, सो नींद उड़ाए सुपना रख्या। हमारी परात्म की नींद उड़ गई, और फिर भी ये सुपना कंटिन्यूट रहा। जो अर्श की रूह मूल मिलावे में जागृत हो गई, उसके बाद भी एक तन यहाँ पे जिंदा रहता है, एक खेल चालू रहता है। लेकिन परात्म की नजर इस संसार से हटकर परमधाम में लग गई। हाँ, वो मूल मिलावे से खड़ी नहीं होगी, क्योंकि धनी ने कॉल किया था, सोए बेले जागसी बेले। एक एक करके जैसे जैसे रूहों की नजर इस खेल से हटकर
अर्श की ओर लगती जाएगी, और जब सभी रूहे की नजरें अर्श में लग जाएगी, धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। एक पल में जागृति, इतनी सहजता से धनी जी कह रहे, सो नींद उड़ाए सुपना रख्या, ये देखो किया हक का। ये काम मेरे प्रीतम ने करके हमें दिखा दिया। नींद भी उड़ा दी, सपना कंटिन्यूट रखा, और हम अर्श में अब आंखें खुल गई। जो नजर हमारी खेल के प्रति थी, वहां से नजर हट गई। जैसे अभी अभी सब सुन रहे हैं, सुनते सुनते किसी को अपने कोई घर की बातें या कहीं और की बातें, अपने बच्चों की बातें या कोई और बातें याद आ गई, और जैसे मैं बोलता हूँ, ए सुंदर साहब, बस इतना करते सबकी सुरता फिर वापिस यहाँ पे आ जाती है। बस इसी तरह जैसे हमारी सुरता एक खेल के अंदर आई हुई है, धनी एक पल के अंदर हमारी सुरता को वापिस मोड़ देंगे। लेकिन कब? ये हुक्म हम सिरोधार्य करेंगे, इश्क को दिल में भरेंगे, ये धनी के जोश से ये सारे इलम और इलम का सहूर हमारे दिल के भीतर आता जाएगा। जैसे जैसे एक 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 करते 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 सारी बातें समझ में आती गई, तब तुरंत ही इत ही बैठे घर जागे दाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। इस तरह धनी का इलम हमको जगावत, धनी का इलम इस तरह हमें जगा रहा है। बस यही बात धनी जी कह रहे हैं कि सुपन होत दिल भीतर, रूह काहू ना निकसत, रूह कहीं भी वहां से हट कर जा नहीं सकती। ये 14 तबक जरा नहीं। अब बताओ कि ये 14 लोग का जब अरे पिंड और ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो 14 लोग कहां से बचेंगे? हमारे वास्ते उसका अस्तित्व जरा भी नहीं रहेगा। हम अर्श के मूल स्वरूप की सुरता हमारे दिल के भीतर आएगी, और ये तो दिल में बड़ा दिक्कत, अभी तो नजर कर रहे, इसीलिए मेरा 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 करके लगे है ना, इसीलिए खेल की और बड़ा लग रहा है। हकीकत में एक खेल का कोई अस्तित्व ही नहीं। आओ सुंदर साथ जी, आज लाइट नहीं है, आज इतना स्वीकार करें, कल आगे फिर चर्चा ले लेंगे। बस धनी जी बता रहे कि कैसे हमें जागृत होना है। ये बात को दिल में, मैं चौपाइयों के साथ इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें और किसी में विवाद की बातें नहीं है सुंदर साथ जी, ये दिल में समझने की बातें है। और कई बातें चलती आ रही है, लेकिन वाणी से जब नजर करेंगे ना हम, तब हमें ये बात साफ साफ समझ में आ जाएगी। आओ अर्श की बातों को दिल में धारण करके अपनी आत्म को मूल स्वरूप में जागृत कर लेवे, और अर्श में जागृत होने वाली ये सभी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथी। बेन चपाई दो रे दो। निकली गया। ये तो दिल में बड़ा देखत, सुपन होत दिल भीतर, रूह कहूं ना निकसत। ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देखत, ये तो दिल में बड़ा देखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर।